आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मैं क्या कह रहा था, कुछ ज्यादा मॉडर्न ना हो, लेकिन ऐसा भी ना लगे कि बिल्कुल 20वीं सदी का हो। सिंपल हो और क्लासी भी। मैंने कुछ ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, मैं आपको मेल करता हूँ। आप प्लीज आज ही मुझे घर भिजवा दीजिएगा कि मुझे कल के लिए चाहिए। ओके? श्योर सर, श्योर। थैंक यू। क्या बात है दादा, हैं? नहीं मतलब अभी सगाई भी नहीं हुई है, रिंग सेरेमनी भी नहीं हुई है, बात आगे भी नहीं बढ़ी है और आप तो ऐसे प्यार मोहब्बत से गिफ्ट्स का लेन देन शुरू कर दिया। आप तो एकदम छुपे हुए आशिक निकले। और तू इडियट का इडियट ही निकला। ये मैं वसु के लिए खरीद रहा हूँ, कल उसे अवार्ड लेने जाना है और ये मोमेंट उसके लिए स्पेशल होगा क्योंकि ये उसका पहला अवार्ड है। दादा ने आज से पहले तो कभी किसी के लिए ना इतना सोचा ना ही इतना किया, फिर बसु को लेकर इतना बेचैन क्यों है? अभी सच बताऊं तो मैंने बहुत अवार्ड जीते हैं, लेकिन इस बार वाली जीत की फीलिंग कुछ स्पेशल ही है क्योंकि वसु की लाइफ का ये पहला अवार्ड है। उसका तो जैसे सपना सच हो गया होगा और इसीलिए मैं उसे एक स्पेशल सपना गिफ्ट करना चाहता हूँ। बहुत सही सोचा दादा आपने। जादूगर ने हमारे घर के लिए क्या कुछ नहीं किया। इनफैक्ट अगर वो ना होती ना तो अभी तक मैं करिश्मा का पालतू पेट बन के रह रहा होता। मैं भी ना जादूगर के लिए कुछ परफेक्ट सा, कुछ स्पेशल सा ढूंढता हूँ, कुछ उसको गिफ्ट करने के लिए। हम दोनों मिलकर के ना जादूगर के लिए कल का दिन बहुत 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 स्पेशल बना के रहेंगे। ठीक है, मैं जाता हूँ। बाबू सर इतने उखड़े उखड़े से क्यों थे और उन्होंने ऐसा क्यों कहा, वो भी देव सर के लिए? Ladies and gentlemen, the award for the best brand ambassador goes to none other than the Vasudha Solanki. वसु मैम, बताइए ना, आपको इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है? और मैंने सुना है कि आपको ये अवार्ड मिलने के पीछे की मोटिवेशन अविनाश सिंह चौहान है। बताइए ना। नहीं चाहिए हमारे को कोई अवार्ड, आप अपने पास ही रख लो। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, वसु मैम को ये अवार्ड नहीं चाहिए। वसु मैम बताइए ना, आपको ये अवार्ड क्यों नहीं चाहिए? वसु मैम, ये अवार्ड आपकी मेहनत का है, इस पे आपका हक है। आपको ये अवार्ड क्यों नहीं चाहिए? मैंने आपसे कहा ना हमारे को कोई अवार्ड नहीं चाहिए, अब लिख कर दूं के? जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, मैडम का आज पारा हाई है, तो अब ये माइक छोड़ते हैं और वसु मैम से पूछते हैं कि क्या परेशानी है। जादूगर, क्या हो गया यार? अपने बेस्ट फ्रेंड से तो शेयर कर ही सकती है ना। बाबू सर ने हमारे को अवार्ड फंक्शन में जाने से मना कर दिया। काकू ने मना कर दिया? जादूगर, शायद काकू को समझ नहीं आया होगा कि इस अवार्ड के क्या मायने हैं। ये दिन ना तेरी लाइफ का सबसे यादगार दिन होगा, तू इस अवार्ड को मिस नहीं कर सकती। नहीं अभी सर, मैं बाबू साहब की मर्जी के बिना नहीं जा सकती। तो मतलब मसला बड़ा हो चुका है अब। तो फिर एक काम करता हूँ, दादा को बुला करके लेके आता हूँ, दादा बात करेंगे। रुक जा। अभी सर, अभी सर। ओके, जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ आप सब डायरेक्टली मयूर काकू साहब को रिपोर्ट करेंगे। ओके? वो कोई भी प्रॉब्लम हो, ही हैंडल, डोंट वरी। श्योर। दादा इस अवार्ड को लेके बहुत एक्साइटेड है। अगर मैंने वसु के बारे में बताया कि वो साथ नहीं आ पाएगी, दादा का रिएक्शन देखने में मजा बहुत आएगा। दादा, क्या हुआ? एक बैड न्यूज है। बैड न्यूज? क्या है बता। मेघा अवार्ड फंक्शन पे नहीं आ पाएंगी। इसमें क्या बैड न्यूज है? कोई काम आ गया होगा, खुद ही एक बिजी बिजनेस वुमन है। हाँ, एक और बैड न्यूज है। अभी मुझे बाहर जाने से पहले बहुत सारे काम निपटाने हैं। प्लीज टाइम पास बंद करो और बता क्या बात है। वसु भी नहीं आ रही है कल के अवार्ड फंक्शन के लिए। क्या मतलब नहीं आ रही है? उसे इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है, ऐसे कैसे नहीं आएगी? और इस बारे में हम दोनों की ऑलरेडी बात हो चुकी है, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो? नहीं, वसु को साथ चलना ही होगा। काकू ने मना किया, कह रही नहीं आ पाएगी। ऐसे कैसे नहीं आएगी? मैं काकू से बात करने जा रहा हूँ।
सही है। मतलब मेघा नहीं आएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और वसु नहीं आएगी तो इतने परेशान हो गए। बढ़िया है जी, बढ़िया है। काकू वसु नहीं छोटे हुकुम, वसु आपके साथ ना जावेगी और यही हमारा आखिरी फैसला है। आप यहां तक चल कर आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हमारे को माफ कर दीजिए, आपको यहां से अकेले ही जाना पड़ेगा। छोटे हुकुम आप आइए ना, आइए ना, बैठिए। काकू बैठिए ना, काकू प्लीज बैठिए। काकू आपने अचानक गांव जाने का प्लान कैसे बना लिया? आपको पता है ना वसु को अवार्ड लेने जाना है। काकू ये अवार्ड दुनिया का बहुत बड़ा अवार्ड है और वसु के लिए दिन उसकी जिंदगी का सबसे यादगार दिन होगा और पूरे चौहान परिवार के लिए बहुत गौरव की बात है। माफी छोटे हुकुम, पर वसु का गांव जाना ज्यादा जरूरी है। आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं काकू, बताइए। कुछ नहीं छोटे हुकुम। ठीक है, मत बताइए, मुझे फिर मासा को ही बुलाकर यहाँ लाना पड़ेगा। लेकिन सोच लीजिए काकू, अगर मासा यहाँ आ गई तो बात और बढ़ जाएगी। असल में आज हमारे पास सारिका मैडम आई थी और उन्होंने एक ड्राइवर के बेटे ने अमीर बाप की छोरी को अपने प्यार के जाल में फंसाया और वो दोनों एक साथ भाग गए, बिल्कुल वसुधा की तरह। थारी वसुधा देव के आगे पीछे पूरा दिन देवसर करके मंडराते रहे हैं। अगर भाभी सा ने जरा सा भी शक हुआ ना तो वो थारी और थारी वसुधा की खाल उधेड़ कर रख देवेंगी। काकू आप काकीसा का तो स्वभाव जानते हैं और उन्होंने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वो क्या कर रहे हैं छोटे हुकुम, हमारे को पाप लगेगा। फिर वसु को जाने दीजिए, वसु की खातिर, उसकी मेहनत, उसकी हिम्मत की खातिर। क्या वसु को इस खुशी के दिन को जीने का अधिकार नहीं है? आप प्लीज उसे मत रोकिए। छोटे हुकुम, वसु छोरी है, दो बार उसकी शादी टूट चुकी है, लोग तरह तरह की बातें करेंगे और अगर वसु से कोई गलती हो गई तो मैं कोई गलती नहीं होने दूंगा और आपको अपनी वसु पर भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा। पर वो है तो एक मामूली ड्राइवर की मामूली बेटी और वो खुद भी एक नौकरानी ही है। और हमारे को डर है छोटे हुकुम कि ऐसी बड़ी बड़ी जगह पर जाकर वो कहीं अपनी हैसियत ही न भूल जावे। पता नहीं देव सर और बाबू साहब के बीच क्या बातें हो रही होंगी। कहीं बाबू साहब देव सर ने कुछ उल्टा सीधा बोलकर हमारा गुस्सा उन पर ना निकाल दे। मसू, यहाँ खड़े खड़े किसका वेट कर रही हो? तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है ना? किसी बात की प्लानिंग चल रही है ना? किस बात की प्लानिंग मैडम? मुझे पता है कि काकू ने तुम्हें अवार्ड फंक्शन में जाने से मना कर दी। उन्हीं को मनाने की प्लानिंग चल रही होगी, है ना? इसी काम के लिए तो देव से बाबू साहब के पास गए हैं।